नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक नए टॉपिक सादृश्यता के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को लास्ट तक देखना, सेशन शानदार होने वाला है। और चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो शब्द दे रखे हैं उनमें संबंध बताना है। क्या बताना है? इसको कैसे सॉल्व करोगे? जो इन दोनों में संबंध है ना, वो यहाँ और इसमें संबंध होगा, यानी इन दोनों का संबंध इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसा इनका संबंध है वैसा ही इनका संबंध होना चाहिए। तो देखो, समाचार पत्र और पाठक। पाठक का मतलब जो पढ़ने वाला, और समाचार पत्र है जो हमारे पास समाचार पत्र आता है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये वस्तु है और ये यूज़ करने वाला है। तो समाचार पत्र को कौन पढ़ता है? पाठक पढ़ता है। वैसे ये रोटी है, और यहाँ पर क्या आएगा कि ये इसका यूज़ कर रहा है, और रोटी का यूज़ कौन करता है? यानी रोटी का उपभोक्ता यूज़ करता है। ठीक है ना? कौन करता है? उपभोग करने वाला, उपभोक्ता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द बताइए। यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, उनमें से संबंधित शब्द बताना है। शेर, माद और खरगोश, फिर क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। छेद, गड्ढा, बिल और खाई, यह दे रखा है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, ये हमें बताना है। तो देखो, यहाँ पर दे रखा है शेर और माद। माद यानी क्या होती है? गुफा होती है। और शेर कहाँ पर रहता है? गुफा में रहता है, यानी माद में रहता है। ठीक है। यहाँ पर दे रखा है खरगोश, और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, शेर कहाँ पर रह रहा है? उसका रहने का स्थान है माद। वहीं खरगोश, खरगोश कहाँ पर रहता है? उसका रहने का स्थान कौन सा है? छेद है, गड्ढा है, बिल है या खाई है? बताइए इनमें से कौन सा होगा? इनमें से देखो, बिल, खरगोश है ना, वो कहाँ पे रहता है? बिल में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रही है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बकरी, मिमियाना, कुत्ता और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या? यहाँ पर क्या इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? यहाँ पर दे रखा है बकरी, मिमियाना और कुत्ता, और यहाँ पर देखो, मिमियाना क्या होता है? बकरी जो बकरी की आवाज़ होती है ना, यानी बोलती है, वो क्या करती है? मिमियाती है। वहीं कुत्ता, कुत्ता क्या करता है? कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बकरी मिमियाती है, कुत्ता भौंकता है। ठीक है, बिल्ली जैसे म्याऊं म्याऊं करती है, उस प्रकार से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो दे रखा है पानी का जहाज, और यहाँ पर दे रहा है कप्तान, हवाई जहाज, और यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब जो पानी में जहाज, पानी का जहाज है ना, उसका जो चलाने वाला, उसको क्या कहते हैं? कप्तान कहते हैं। वहीं हवाई जहाज दे रखा है, उसको चलाने वाला क्या कहलाएगा? ये हमें बताना है। तो क्या कहलाएगा? पानी के जहाज को चलाने वाला कप्तान, हवाई जहाज को चलाने वाला क्या कहलाता है? पायलट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, पायलट कहलाता है। ठीक है, संबंध है ना इसमें। जैसे पानी के जहाज को चलाने वाला यानी उसका कप्तान, और हवाई जहाज को जो चलाता है उसको क्या कहते हैं? पायलट कहते हैं। ये इसका संबंध हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके लिए नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि हमें यह बताना है कि तीसरा शब्द है ना, वो जो यहाँ पर आएगा उससे उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से है। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर दे रखा है क्या? पटना, और यहाँ दे रखा है बिहार, भोपाल, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि पटना और बिहार में जो संबंध है वो भोपाल और क्वेश्चन मार्क पे आएगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो बिहार अपना राज्य है। ठीक है, ठीक है, राज्य है। और यहीं पटना क्या है?
बिहार की क्या है राजधानी? क्या है? राजधानी है। तो यहाँ पर भोपाल किसकी राजधानी है? किस राज्य की राजधानी भोपाल है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और एक केरल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी जो भोपाल है वो कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर दे रखा है 10:99 समानुपात, यहाँ पर 9 और अनुपात दे रखा है क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो इन दोनों में संबंध होगा 10 और 99 में, वो 9 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बीच में संबंध होगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो क्या किया गया है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 10 को अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूँ, 10 का स्क्वायर करूँ कितना आता है? 100। ठीक है, और उसमें से मैं -1 कर दूं तो क्या आएगा? 99। यही मेथड अब मैं यहाँ लगाता हूँ तो 9 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा? 81। और मैं -1 कर दूँ तो क्या आएगा? 80। 80 अगर ऑप्शन में है तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 80 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 80 आएगा। ठीक है, क्या किया था? इसका स्क्वायर किया था 1 नंबर का। इसी प्रकार 9 का भी स्क्वायर किया अपन ने, 100 आया, 100 में से एक माइनस किया तो 99, यानी सेकंड नंबर आ गया। वैसे ही अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं 81, 81 में से एक कम करते हैं तो क्या आया? 80, यानी हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर दे रखा है ABC, ZY अक्स, CBA। यानी कि देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं अगर एक का विपरीत लिखूँ, अर्धांश में आपने पढ़ा होगा या आगे हम पढ़ेंगे, अर्धांश होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट, आधे अल्फ़ाबेट और उसके विपरीत आधे अल्फ़ाबेट एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे अगर 1 और 26 का, 2 और 25, 3 और 24, इस प्रकार से ये ऐसे 4, ऐसे 23, ऐसे एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। इनको भी बोलते हैं विपरीत, आधे अर्धांश आधे ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक नंबर यानी ए का क्या विपरीत होगा? 26, यानी ए का क्या होगा? जेड। बी का अगर विपरीत देखोगे तो क्या होगा? वाई। और सी का अगर विपरीत देखोगे तो क्या होगा? अक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? ए का विपरीत दे रखा है, बी का विपरीत दे रखा है और सी का विपरीत दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी का विपरीत आएगा, अपोजिट आएगा। सी का अपोजिट क्या है हमारे पास? एक्स। ठीक है, बी का अपोजिट क्या है? वाई। और ए का अपोजिट क्या है? जेड। तो यहाँ पर अगर ऐसा ऑप्शन है तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है वैसे ही छत किससे संबंधित है? अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है वैसे ही छत किससे से संबंधित है? देखो ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, जैसे अच्छा है तो बुरा भी है, वैसे छत है तो क्या होगा? फर्श भी होगा। ठीक है ना, एक दूसरे के विलोम है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या दे रखा है? विलोम दे रखा है। और यहाँ पर छत का विलोम क्या हो गया? फर्श हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द चुनिए। शाही, पेन, रक्त और क्वेश्चन मार्क। शाही, पेन और रक्त और क्वेश्चन मार्क। और यहाँ ऑप्शन दे रखे अपने पास रोग, सिराएं, चिकित्सक, अस्पताल। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शाही कहाँ होती है? पेन में होती है। यानी शाही कहाँ? पेन में। और रक्त कहाँ होगा? उसके लिए एक कुछ ना कुछ होगा शब्द जो रक्त को हम बताएंगे कि कहाँ होता है। तो हम देखें तो रक्त होगा सिराओं में। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्याही पेन में होती है वैसे रक्त कहाँ होता है? सिराओं में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे सब संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहले संख्या से है। हमें ये बताना है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से जिस प्रकार संबंधित है वहाँ चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित होगी, ये हमें बताना है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 7 दे रखा है और 35 दे रखा है, तो अगर मैं 7 से 35 या 35 से 7 कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं 35 में 7 का भाग दे दूँ तो क्या आएगा? 5। 7 पंजे 35 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 यहाँ भी 245 दे रखा है, उसमें किसी संख्या का भाग दूँ तो क्या आएगा? 5 आना चाहिए, यही है। मान लो ये संख्या अक्स है, अक्स का भाग दूँ 245 में तो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या हमें बतानी है कि कौन सी होगी। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ, दोबारा देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है दे रखा है? 35 दे रखा है, और 35 में मैं अगर 7 का भाग दे देता हूँ, पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे देता हूँ तो यहाँ पर आएगा क्या? 5। यहीं पर अगर मैं तीसरी संख्या में चौथी संख्या का भाग दे देता हूँ या यहाँ पर एक्स मान के, तो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ पर देखो अक्स निकालना पड़ेगा। अक्स निकालना है तो मैं इसको पक्षांतर कर देता हूँ, तो अक्स यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 245/5 इक्वल टू अक्स। अक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 5 से मैं काटूँ, 5 एकम 5, 5 चौक 20, बच गया 4, और 5 इसके साथ हो गया तो 45, और 5 नाम में 45, यानी अक्स का मान आएगा तो वो क्या आएगा? 49। यानी 49 जो अपने क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पर क्या आएगा? 49 आएगा। 49 आएगा। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया? दोबारा बताता हूँ। 45 या 35 दे रखा है, 35 7, अगर 7 से 35 निकालोगे तो कैसे बनेगा? 7 को 5 से गुणा करके देख लो, क्या आएगा? 35, ठीक है। वहीं 245 दे रखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पर अक्स मानूँ और उसको 5 से गुणा करूँ तो 245 है ना। तो यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर अगर मैं इसको पक्षांतर करता हूँ तो भाग में आ जाएगा। तो अक्स बराबर 245/5। अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पर आएगा 49, यानी अक्स की वैल्यू क्या आएगी? 49 आएगी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी कर लो, ईजी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ दे रखा है बछड़ा, गाय, पिल्ला और क्वेश्चन मार्क। देखो बछड़ा और गाय में जो संबंध है वो पिल्ला और क्वेश्चन मार्क है उसमें संबंध होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? बछड़ा दे रखा है और गाय दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बछड़ा बछड़ा क्या होता है? बछड़ा होता है गाय का बच्चा, ठीक है। और पिल्ला क्या होगा? पिल्ला किसका बच्चा होगा? यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन कुत्ता, कुतिया, घोड़ा और गधा। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है? फीमेल है। तो यहाँ पर भी हम फीमेल लेंगे तो कुत्ता नहीं लेकर क्या लेंगे? कुतिया लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गाय का बच्चा है। पिल्ला किसका बच्चा होता है? कुतिया का बच्चा होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल नॉलेज की बातें हैं ऐसी तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और वो है हमारे पास 12वां क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनें। विकल्प दे रखे हैं 20, 6 और यहाँ पर 40 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो किस प्रकार से कर पाएंगे? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 से काट दूँ तो यहाँ पर कितना आएगा? 10, और ये इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। ये 10 और 3 है ना, वो यहाँ पर भी बनने चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर इसको 4 से काटूँ तो कितना आएगा? 10 आएगा। और यहाँ पर कौन सी संख्या रखूँ जिसको 4 से काटने पर 3 आए? तो मैं यहाँ पर अगर 4 से काटने पर 3 आए तो यहाँ पर मैं अगर 12 रख दूँ तो उसको 4 से का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। यानी ये और ये बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। कैसे आया? देखो मैं यहाँ पर इसको 2 से काटा तो कितना आया? 10, ठीक है। और इसको 2 से काटा तो कितना आया? 3। ये तो यहाँ बन गया। अब मैं 40 और ऐसी संख्या रखता हूँ जहाँ पर मैं इसको अगर 10 बनाऊँ तो 4 का भाग दूंगा, और यहाँ पर अगर 3 बनाऊँ तो यहाँ पर ऐसी संख्या रखूँगा जो 4 का भाग देने पर 3 आए। तो यहाँ पर ऐसी संख्या कौन सी ऑप्शन में से?
12 है, तो 12 को अगर मैं 12 में 4 का भाग दूंगा तो 3 आएगा, और ये हमारा संबंध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ दे रखा है कबूतर, शांति और सफ़ेद और क्वेश्चन मार्क, सफ़ेद झंडा, सॉरी सफ़ेद झंडा और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो कबूतर है, वो क्या है, शांति का प्रतीक है। ठीक है ना, कबूतर को हम मानते हैं शांति का प्रतीक। तो सफ़ेद झंडा क्या है, सफ़ेद झंडा है समर्पण का प्रतीक है। अगर युद्ध होता है ना, तो अगर उसमें सफ़ेद झंडा दिखा दिया जाए तो वो क्या होता है कि वो सामने वाली जो सेना है वो क्या कर रही है, समर्पण कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कबूतर को हम शांति का प्रतीक मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दे रखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ विकल्प दे रखे हैं, उसमें से संबंधित संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर देखो बी और 16 और डी और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं बी कितने नंबर पे आता है, इसका नंबरिंग करूँ तो कितने नंबर पे आता है, 2। और 16, 16 अगर कैसे निकालूँ मैं, 2 से 16 कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं 2 से 16 बनाऊँ तो इसको अगर मैं गुणा कर दूँ किसी से, 4 बार 2 से गुणा कर दूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार अगर मैं डी कितने पे आता है, 4, और डी को, इस 4 को भी मैं 4 बार 4 4 से गुणा कर दूँ तो क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 का क्या होगा 256, यानी 256, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो क्या आएगा, 256 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या किया, बी का नंबर लिखा, उसको 4 बार उसी नंबर से गुणा किया। डी का नंबर लिखा, उसको 4 बार उसी नंबर से गुणा किया। जो बी को गुणा करने पर 4 बार करने पर कितना है, 16, तो डी को भी 4 बार, डी के नंबर को भी 4 बार गुणा करोगे उसी नंबर से, तो क्या आएगा 256। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिया गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पर दे रखा है BH, JP, FL और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करूँगा। नंबरिंग क्या है, 2, H कितने पे आता है, 8 पे, J कितने पे आता है, 10 पे, और P कितने पे आता है, 16 पे। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से 10 तक जाऊँ तो क्या करना पड़ा, 8 का प्लस करना पड़ा। 8 से अगर 16 पे जाऊँ तो प्लस का क्या करना पड़ा, 8। ये दोनों में प्लस के 8 8 हुए हैं। तो यहाँ पर F और L, F कितने पे आता है, 6 पे, L कितने पे आता है, 12 में। अगर मैं 6 में प्लस के 8 करूँगा तो क्या आएगा, प्लस के 8 करोगे तो यहाँ पर आएगा 14, और 14 क्या होता है, N। ठीक है, तो N देखो, एक ऑप्शन N तो ये है और एक ये है। फिर देखो L 12 पे आता है, 12 में प्लस के 8 करूँगा तो क्या आएगा, 20, और 20 पे क्या आता है, T। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 16, कैलेंडर दिनांक शब्दावली। देखो कैलेंडर में क्या होती है, दिनांक होती है। अब तो शब्दावली में क्या होते हैं, शब्दावली में क्या होती है ये हमें बताना है, क्या होता है। ठीक है, कैलेंडर, दिनांक और शब्दावली क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना है। देखो कैलेंडर दिनांक, यानी कैलेंडर में क्या होती है, दिनांक, और शब्दावली में क्या होते हैं, शब्द। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वाधिक ढंग से संपूर्ण कर रहा है। यहाँ पर दे रखा है MOQ STW ACE और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहला काम नंबरिंग का, नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर M कितने पे आता है, 13 पे, O कितने पे आता है, 15 पे, Q कितने पे आता है, 17 पे, S कितने पे आता है, 19 पे, T कितने पे आता है, 20 पे, और W आता है 23 पे। यहाँ से देखो, यहाँ से 13 से कितना हुआ, 19, 6 प्लस का हुआ, 15 से 20 प्लस का कितना हुआ, 5 हुआ, 17 से 23 प्लस का कितना हुआ, 6 हुआ। इसका मतलब 6 प्लस 6, 5 और 6, यानी कि 2 बार 6 बढ़े हैं और 1 बार 5 बढ़ा है। तो हम यहाँ पर भी वही संबंध लगाएंगे। ए कितने पे आता है, 1 पे, सी कितने पे आता है, 3 पे, ई कितने पे आता है, 5 पे। तो ए में कितना करोगे, प्लस का 6 करोगे,
तो क्या आएगा 7, और 7 पे क्या आता है जी। यहाँ पर देखो जी का ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप एग्जाम में करके बढ़ जाओगे। यहाँ पर इसको पूरा सोल्व करते हैं। 3 में प्लस का क्या करोगे 5, क्योंकि सेकंड टाइम पर क्या हुआ है 5 हुआ है, यहाँ पर 5 करोगे। 3 और 5 कितने हुए 8, 8 पे क्या आता है एच, ठीक है। यहाँ पर फिर 5 है, 5 में कल प्लस का क्या करोगे 6, 5 और 6 कितने होता है 11, 11 पे क्या आता है के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दुख मृत्यु खुशी क्या होगा। देखो मृत्यु होती है तब क्या होता है दुख होता है, और ऐसा क्या होता है कि खुशी होगी, ऐसा कौन सा काम होता है जिस पे खुशी होगी, प्रेम होगा, नृत्य, रोना और जन्म। देखो मृत्यु दे रखी है और यहाँ पर दुख हो रहा है, खुशी दे रखी है तो यहाँ पर क्या होगा जन्म होगा तभी खुशी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर दे रखा है जहाज, समुद्र, ऊँट। अब सबको पता है कि जहाज कहाँ चलता है समुद्र में चलता है, और ऊँट कहाँ चलता है रेगिस्तान में चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये तो रहा, इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट जरूर करना है और कमेंट करके बताना है कि कोई भी आपकी क्यूरी है या कोई भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कराइए, ठीक है ना। सभी को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद।